यस, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था। कंटिन्यूड है आगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना दिया था। अब उसके बाद कह रहा था मैं एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आप साइड में रफ वर्क करके कैलकुलेट करो कि कितना बनता है। -9/4 स्क्वायर हो गया और बाद में कितना आ जाएगा 81/16। ठीक है ना। तो ये जो स्पेशल नंबर है, कैसे स्पेशल है ये, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर कैलकुलेट किया, इतना आया। इस नंबर को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। कहाँ पर करना है देखिए। और नेक्स्ट लाइन आपकी होगी एक्स स्क्वायर पहला टर्म -9/2x, फिर इसमें ऐड करना है 81/16 और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है ताकि उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाए, और फिर +5 = 0। तो क्या किया हमने, वही इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -9/2x +5 = 0। बीच में हमने 81/16 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ये मैंने x की टर्म के तुरंत बाद इसको ऐड किया और फिर सब्ट्रैक्ट, फिर लिखा कांस्टेंट टर्म 5 = 0। अब ये जितना पार्ट में राउंड अप कर रहा हूँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका स्क्वायर है, एक्स तो एक्स का, एक्स स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर है तो एक्स लिखा। फिर उसके बाद सीधे थर्ड नंबर पे आएंगे आप, जो कि 81/16 है। ये किसका स्क्वायर है, 9/4 का। तो एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर था, 81/16 9/4 का स्क्वायर था। और ये अगर माइनस है तो कनेक्टिंग साइन माइनस होगा, उसका स्क्वायर है ये, =। अब बाकी जो दो टर्म है, राउंड अप तो ये 3 किए और जो बाकी दो हैं इन्हें राइट में कर देंगे। तो 81/16 -5। तो ये लाइन आप दोबारा समझिए। अगर आप इस पर a- b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर -2 × x × 9/4 + 9/4 स्क्वायर, इस यही आएगा और = दिस मच। अब अगली लाइन x -9/4 होल स्क्वायर = इधर जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/16। मैंने डायरेक्ट लिख दिया और साइड में एक्सप्लेन कर सकते हैं आप कैसे आया। 81/16 -5/1, एलसीएम लेंगे आप 16। ये 16 से 16 डिवाइड हुआ 1 × 81 81, -1 से ये डिवाइड हुआ 16 16 5 × 80, और इसलिए 1/80 -81 -80 1/16 मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। आप रफ में कर सकते हैं। उसके बाद अब ये स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट बनेगा, ये भी आप जानते हैं। x -9/4 = आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/16। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटा, उधर स्क्वायर रूट हो गया। अब यहाँ पर आने के बाद आपकी दो ब्रांच चलेंगी। वो दो ब्रांच कैसे, x -9/4 = 1/4, 1/16 का स्क्वायर रूट 1/4 हो गया। और दूसरी ब्रांच चलेगी x -9/4 = -1/4, क्योंकि स्क्वायर रूट निगेटिव भी लेना पड़ता है इक्वेशन सॉल्व करने में। तो 1/16 का एक स्क्वायर रूट +1/4 और 1/16 का एक स्क्वायर रूट -1/4, दोनों लेने पड़ेंगे। तो इसलिए 2 हो गई है। अब आगे बढ़ेंगे तो x = आ जाएगा 1/4 + 9/4, -9/4 उधर आ गया। दिस = 4 LCM 1 + 9, दिस = 10/4, दिस = 5/2। और जब आप सेकंड ब्रांच से चलाएंगे तो x = -1/4 + 9/4, फिर एलसीएम लेंगे, 4 आ गया, इधर -1 + 9 आ गया, फिर 8/4 आ गया, और कितना आ गया 2। तो तब आपके आंसर आए, यानी कि रूट्स आए। x = एक रूट आया आपका 5/2 और दूसरा रूट आपका आया
2। तो ये है बच्चों मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। दोबारा समझ लीजिए, पहले इक्वेशन लिखी, अगर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो इस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो ताकि कोफिशिएंट 1 हो जाए, और अगर ऑलरेडी 1 है तो ठीक है, यहाँ से आगे चलेगा। फिर क्या करना है, साइड में आप रफ वर्क कीजिए, उसमें हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लीजिए जो कि -9/4 स्क्वायर हुआ 81/16। दिस स्पेशल नंबर is to be added and subtracted in the equation like this, x square minus 9/2, then you added this special number, then immediately subtracted also, and then the constant term 5 equal to 0। और ये ऐसा करने के बाद जो फर्स्ट 3 टर्म है ये होल स्क्वायर हो जाएगा किसी का, इसीलिए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब आपने ये कंप्लीट स्क्वायर बना दिया इतना पोर्शन। और जो कंप्लीट स्क्वायर में शामिल नहीं थे 2 टर्म, ये राइट में ट्रांसपोज होंगे। और ये किसका होल स्क्वायर है, पहचानने का तरीका ये होगा कि ये टर्म किसका स्क्वायर है, x का, थर्ड टर्म है 9/4 का, और बीच वाला टर्म सिर्फ साइन बताएगा, अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस, ये प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। ये आ गया। फिर राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है, 5 को 5/1 समझ लिया, जैसे फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट होती हैं उस तरीके से सब्ट्रैक्ट, एंड देन 1/16। फिर यहाँ से स्क्वायर हटा रखा है तो ये अंडर रूट हो गया, और x माइनस 9/4 इतना आ गया, प्लस 1/4 माइनस 1/4, 2 स्क्वायर रूट इसके लिए, और आगे सॉल्व किया। कल जब हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था तब भी आंसर यही 2 थे, और इस मेथड से किया यही 2 हैं। ये मेथड भी आपने सीखना है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चन आज आपको दे रहा हूँ कि एक इक्वेशन मैंने लिखी है 3x² - 5x - 12 इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कीजिए और बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर भी सॉल्व कीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और मुझे बताइएगा कि आपसे हो पाया कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।